बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम लोग एक बार फिर से हमारे गुरु भाई आदरणीय प्रकाश भाई पटेल इनके घर पर सत्संग के लिए पुनः इकट्ठा हुए हैं। इस सत्संग में उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनें, सभी सत्संग प्रेमियों को, सभी आध्यात्म प्रेमियों को, सभी को मेरी हृदय से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब साहेब। भाइयों बहनों, पहले तो मैं गुजरात के मेरे सभी भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो नियमित रूप से 15 दिन में एक बार सत्संग करने का जो बीड़ा उठाया है और इसे आप नियमित रूप से सुचारू रूप से इसे चला रहे हैं, इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आजकल जैसे ही हम लोग टीवी खोलते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। हर जगह लड़ाई झगड़ा, हर जगह लड़ाई झगड़ा। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये कटुता, ये द्वेष, ये छल, ये हमें परिवार के भीतर दो सदस्यों के बीच में देखने को भी मिलता है। परिवार के बाहर हम देखें तो एक समाज दूसरे समाज से टकराता हुआ नजर आता है, एक जाति दूसरे जाति से टकराती हुई नजर आती है, एक धर्म दूसरे धर्म से टकराता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, एक देश दूसरे देश से टकराता हुआ हम लोगों को निरंतर दिख रहा है। और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है वो वाकई में बड़ी ही उथल पुथल वाली है। ऐसे माहौल में सदगुरु कबीर साहब की एक साखी याद आती है। साहब कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतों के होते हुए भी ये जग, ये दुनिया कुछ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है जैसे कि बौरा गई हो। बौराना मतलब अपनी सारी समझदारी को कहीं ताक पर रख देना और इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से आचरण करना जो किसी भी दृष्टि से युक्ति संगत दिखलाई नहीं देता। हम सभी जानते हैं कि जो मानव समाज है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड समाज है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जो समाज है वो बड़ा सुव्यवस्थित है। लेकिन जो है वो तो है, और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतों के होते हुए भी इतनी उथल पुथल यदि है तो आश्चर्य तो होगा। क्योंकि धर्म चाहे कोई भी हो, देश चाहे कोई भी हो, हर एक देश में, हर एक धर्म में संत महात्मा भरे पड़े हैं और वो सारा जीवन इस समाज को सही दिशा दिखलाने के लिए न्यौछावर करते हैं और कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सवाल ये है कि इतने सारे संतों के उपदेश
हर रोज कानों में पड़ते हैं हमारे, और उसके बावजूद भी इस दुनिया का आचरण, इस दुनिया का व्यवहार टकराने वाला क्यों है? संतो देखत जग बोराना। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि जिन्हें या तो समाज इन संतों की बातों को गंभीरता से ले नहीं रहा। संत चाहे किसी भी देश में हो, वो यदि समाज का नित्य प्रतिदिन मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यदि समाज उनकी बातों को इस कान से सुनता हो और इस कान से निकाल देता हो, अपने आचरण में न उतारता हो, तो ये परिस्थिति हो सकती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिन्हें हम संत समझे बैठे हैं, वो वास्तव में संत नहीं हैं। वो केवल संत होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि संत जहां होता है उसकी आभा से सारा समाज आलोकित होता है। संतों की उपस्थिति पूरे देश को न सही, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं उन्हें प्रभावित अवश्य करती है। इसीलिए संतो देखत जग बोराना, संतों के होते हुए भी ये जग बोराया हुआ है। अब कुछ उदाहरण कबीर साहब देते हैं। वो कहते हैं कि आत्म मार पखा नहीं पूजे, भयो सकल जग जाई। निष्पाप प्राणियों को की हत्या करके, जीते जागते जीवों की हत्या करके आत्म मार पखा नहीं पूजे, जिसको हम और आप बलि की जो परंपरा है, बलि देने की, अपने आराध्य को खुश करने के लिए निष्पाप जीवों की जो हम हत्या कर रहे हैं, साहब कह रहे हैं आत्म मार पखा नहीं पूजे, वो उन मूर्तियों पर हम चढ़ा रहे हैं। और भयो सकल जग जाए, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, सब जगह भयो सकल जग जाए। अब इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि आगे आगे पंडित, पाछे सब दुनिया, अचरज कही न जाए। इसमें कह रहे हैं कि जो पंडित मतलब विद्वान, जो धार्मिक क्षेत्र में जिन्होंने कुछ नाम कमाया है, वो भी इसी में लिप्त दिखलाई देते हैं। आत्म मार पखा नहीं पूजे और भयो सकल जग जाए, सारे जग ने ये अपना लिया है। आगे आगे पंडित, पाछे सब दुनिया, अचरज कही न जाए। जो विद्वान हैं, जो महान हैं, जो धार्मिक क्षेत्र के शीर्ष पर बैठे हैं, समाज उनके जीवन को देखता है और उनके जीवन से प्रभावित भी होता है, और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करता है। लेकिन मनुष्य होकर के भी, धार्मिक होकर के भी, भक्ति मार्ग पर चलने का दावा करने के बावजूद भी यदि इस मनुष्य में इतनी संवेदना नहीं है कि वो बड़ी ही निर्ममता से किसी जीव की हत्या कर सकता है और कर रहा है, आज किसी प्राणी की हत्या, कल किसी मनुष्य की हत्या, जीव तो एक ही है। इसलिए साहब कहते हैं आगे आगे पंडित, पाछे सब दुनिया, अचरज कही न जाए। अब साहब कह रहे हैं सभी गए मोही यही अंदेशा, बहुरी खबर ना पाए। अरे एक दोए होए तो कही समझाऊं, जग सो कहा न जाए। ये गलती, ये भूल, ये यदि कोई एक इक्का दुक्का कोई कर रहा होता तो बात समझ में आती। एक दोए होए तो कहीं समझाऊं, बिठा करके समझाया जा सकता था। लेकिन यदि सारा जग ही उसी रास्ते पर चल पड़े
तो साहब कहते हैं जग सो कहा न जाए। मैं किसको उसको समझाऊं, दुनिया को तो नहीं समझाया जा सकता। साहब कह रहे हैं कि सांच कहो तो सब जग खींचे। सांच कहने की यदि कोशिश की जाए तो सब जग खींचे। खींचे मतलब नाराज होता है, गुस्सा होता है, सब जग खींचे। लेकिन मेरी दिक्कत ये है, साहब कह रहे हैं कि झूठ कहा ना जाए। जो झूठ है वो मैं कह नहीं सकता, और सांच ये है कि ये जो परिस्थिति जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उत्थान की ओर ले जाने वाली तो कतई नहीं है। एक दोए होए तो कहीं समझाऊं, जग सो कहा न जाए। अब साहब कह रहे हैं समझ कबीर रहो घट भीतर, को पच मरे बलाई। इस वर्तमान परिस्थिति में जहां हर तरफ वातावरण में उथल पुथल मची हो, हर कोई अपने मन के मतानुसार ही चलता हुआ, व्यवहार करता हुआ नजर आता हो, तो साहब भक्तों के लिए कह रहे हैं, शिष्यों के लिए कह रहे हैं कि समझ कबीर रहो घट भीतर। इस परिस्थिति को समझ करके भलाई इसी में है कि आप अपने घट में स्थित हो जाए। समझ कबीर रहो घट भीतर, अरे को पच मरे बलाई। इस झगड़े में उलझ करके पचना ये निश्चित ही हमारे आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। कबीर साहब हुए, दिवाकर साहब हुए, सारा जीवन उन्होंने इस समाज को सही राह दिखलाने के लिए न्यौछावर किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन मेरी बात को सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा। जो सुने, जो समझे, वो अपना जीवन परिवर्तित कर सकता है। जो न सुने वो इस दुनिया का हिस्सा है, दुनिया के तौर तरीके उसे शायद भक्ति मार्ग से ज़्यादा पसंद आते हों। अब ये जो कबीर साहब ने पहले जैसे कहा कि संतो देखत जग बौराना, क्योंकि ये जो धर्म के जो शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं, जिनको आप संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, सवाल ये है कि क्या इन्होंने उस सत्य को जाना है? क्या इन्होंने ईश्वर को पाया है? क्या ये भक्तों को, शिष्यों को ईश्वर तक पहुंचने की सही राह बतलाने में सक्षम हैं? ऐसा सवाल क्यों आया? ऐसा सवाल इसलिए आया कि ये महात्मा भी, तथाकथित संत भी, ये भी कुछ अवतारों से हमसे पहले इस दुनिया में जो आए और चले गए, उनसे ही आस लगाए बैठे कि कोई आएगा हमारी पुकार सुन करके और अवतरित होगा और इस मनुष्य जाति को बचाएगा। साहब कह रहे हैं कि किसी और से आस लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। नामगत पार न पावे कोई। नाम की जो गति है वहां तक ये इन साधु संतों में से कोई पहुंचा नहीं, इन संत महात्माओं में से कोई पहुंचा नहीं। और इसीलिए संतो देखत जग बौराना, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से इस समाज के आचरण में कोई विवेक, कोई विशेष फर्क पड़ता हुआ नजर आता नहीं है। अब देखिए, दुनिया और ये कथावाचक और ये धर्मगुरु, ये आस किससे लगाए हुए हैं? किसी ऐसे परमात्मा से जो समय समय पर आता है। अब साहब कह रहे हैं कि मच्छ कच्छ बारहों मर गए। अब देखिए, अवतारों की ही बात कर रहे हैं। मच्छ अवतार हुआ, मतलब मछली का,
कच्छ मतलब कछुए का अवतार हुआ। मत्स्य कच्छ वाराहो मर गए, वाराह वराह अवतार भी हुआ। ये सारे अवतार हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और आज भी समाज किसी न किसी रूप में इन्हीं को पूज रहा है, इन्हीं से आस लगाए बैठा। लेकिन हकीकत क्या है? साहब कह रहे हैं कि मत्स्य कच्छ वाराहो मर गए, वो भी आए और मर गए। इतना ही नहीं, नरसिंह रूप जो हुई, जो नरसिंह रूप में आया वो भी तो आज नहीं है। आए और चले गए, मर गए मतलब चले। मत्स्य कच्छ वाराह मर गए, नरसिंह रूप जो होई। इतना ही नहीं, परशुराम बलिबावन मर गए, कहो कहाँ तक रोए। साहब कह रहे हैं कि मैं किस किस के लिए रोऊं, जिनसे इस दुनिया ने आस लगाई हुई थी, जिनके आने की, बार बार आने की इच्छा या इनकी प्रतीक्षा ये दुनिया कर रही है। वो तो साहब कह रहे हैं वो तो आए और चले गए। और जब भी कोई जाता है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, लेकिन इतने आए और इतने गए। साहब कहते हैं कहो कहाँ तक रोई, मैं कहाँ तक रोऊं, किस किस के लिए रोऊं। यहाँ पर कोई रुकता हुआ तो मुझे नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, रघुवर मरे मरे वे दशरथ भरत शत्रुघ्न दोई। देखिए रघुवर मतलब भगवान श्री राम, उनसे दुनिया आस लगाए बैठे। वो रघुवर भी कबीर साहब कहते रघुवर मरे, और जिनके वो पुत्र थे राजा दशरथ, रघुवर मरे मरे वे दशरथ भरत शत्रुघ्न दोई। जो जो भी महामानव थे, महापुरुष थे इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में जिनका वर्णन मिलता है, जिनसे दुनिया आस लगाए बैठी है, साहब कह रहे हैं इनमें से कोई एक भी तो रहा नहीं। आए और सब चले गए। रघुवर मरे मरे वे दशरथ भरत शत्रुघ्न दोई। अरे इतना ही नहीं, रावण मार विभीषण थापे उन्हों की लंक बिगोई। कहते हैं कि रावण भी बड़ा विद्वान था, उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण उस जमाने में कोई दूसरा नहीं था। रावण मरे, वो भी तो गए। और रावण के जाने के बाद विभीषण थापे, राजपाट विभीषण को सौंपा गया, तो क्या वो विभीषण रहे? वो भी तो चले गए। और उन्हों की लंक बिगोई। और जिस लंका के राजपाट के लिए ये सब हुआ, साहब कहते हैं वो लंका भी तो नहीं रही। अब साहब कहते हैं ये तो त्रेता की बातें हो गई। द्वापर में चलते हैं, वहां पर भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। साहब कहते हैं यदुपति मरे। यदुपति भगवान कृष्ण को कहा जाता है, यादवों के सिरमौर। यदुपति मरे मरे दुर्योधन एक रात ना होए। देखिए जीवन और मरण हर एक को लगा हुआ है। यदुपति मरे मरे दुर्योधन एक रात ना होई। अरे 5 पांडव सिझे हिमालय मुक्त कहो नर को। 5 पांडव जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, सखा थे, बुआ के लड़के थे, अपने परिवार के सदस्य थे, जो युद्ध में विजयी तो हुए लेकिन विजय का सुख वो भोग नहीं पाए। साहब कहते हैं 5 पांडवा सीझे हिमालय। हिमालय की ठंड में, उस बर्फ में उनका शरीर गल गल करके खत्म हुआ। सीझे हिमालय। अब सवाल पूछते हैं मुक्त कहो नर लोए, क्या आप इसको मुक्ति कहते हो? ना, ये मुक्ति तो नहीं हो सकती। साहब कह रहे हैं कि अमरीश और व्यास परीक्षित, ये भी बड़े बड़े धुरंधर थे। अमरीश, व्यास, परीक्षित। मरत देर ना होई। जब भी मरण आता है वो एक पल का ही होता है सारा खेल। श्वास आई, श्वास गई और फिर नहीं आई, इसको आप कहते हो मरण। तो अमरीश और व्यास परीक्षित, मरत देर ना होई।
अरे अज फल खाए धनवंतर मर गए, उन्हों की सुध बुध खोई। धनवंतरी जिनको कहा जाता है कि उनके पास हर एक बीमारी का इलाज था, हर एक भी, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता, भगवान धन्वंतरी नाम से उनको पुकारा जाता है, आयुर्वेद के रचेता भी थे। अरे आज फल खाए धनवंतर मर गए, तीनों की सुध बुध खोई। हर एक बीमारी के लिए उनके पास औषधि थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी है भाइयों बहनों जिसे मरण कहते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं, उसकी दवाई, उसकी औषध धन्वंतरी के पास भी नहीं थी, और उन्हें स्वयं को भी ये मृत्यु का सामना करना पड़ा। वो स्वयं अपना इलाज भी नहीं कर पाए। आज फल खाए धनवंतर मर गए, उन्हों की सुध बुध खोई। जब मृत्यु आती है तो सारा ज्ञान, सारी कला, सारी योग्यता धरी की धरी रह जाती है। साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो नर भोंदू, तुम्हारी कौन गति होई। भोंदू मतलब जो विचार नहीं करता, जो विवेक में जाकर के गहराई से बातों को समझने के लिए राजी नहीं है, भोंदू। कही सुनी बातों पर भीड़ का अनुसरण करने वाला। कहे कबीर सुनो नर भोंदू, तुम्हारी कौन गति होई। जिनसे दुनिया आस लगाए बैठी थी, दुनिया जिनकी आज भी पूजा अर्चना कर रही है, उनके साथ ये सब हुआ। वो उपजे और बिनस गए। वो स्वयं मृत्यु से अपना बचाव नहीं कर पाए, तो उनको अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करने से भला हम और आप कैसे बच सकते हैं। इसीलिए साहब कह रहे हैं, संतो देखत जग बोराना। कहीं ना कहीं गलती सबसे हो रही है। अब साहब कहते हैं कि उपजत बिनसत युग चारों, देखे रहत न देखा कोई। अरे ये जो उपजना और बिनसना, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये घटना, ये मैंने चारों युगों में देखी, आते हुए जाते हुए, लेकिन मैंने यहाँ पर रहते हुए तो किसी को देखा नहीं। मतलब यहाँ पर जो भी आया वो मरने के लिए ही आया, कोई मुक्त नहीं हुआ। आए, अपना काम किया, मृत्यु आई और वो खेल खत्म हो गया। इसलिए साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सा खेल है इस भवसागर में। चाहते हुए न चाहते हुए, समझते हुए न समझते हुए, हर एक जीव यहाँ खेल में मगन है। मृत्यु से डरता है, मृत्यु ना आए इसके लिए वो उनकी ही पूजा करता है जो आए और चले गए, स्वयं को मृत्यु से जो नहीं बचा पाए। तो ये अजीब सा खेल सारी दुनिया, सारे देश, सारे धर्म, उसके सारे अनुयायी जानते हुए न जानते हुए इसी खेल में उलझे हुए नजर आते हैं। साहब कह रहे हैं कि यदि ये खेल ही है, तो फिर यदि खेलना ही है तो फिर ढंग से खेलो। साहब कहते हैं कि सदगुरु शब्द पुकारिया, खेले जो कोई। सदगुरु ने शब्द का उच्चारण किया और वो कहते हैं कि खेले जो कोई। वो आमंत्रण दे रहे हैं कि बेटा तुम खेलना ही चाहते हो ना, ये दुनियादारी के खेल बड़े फीके हैं। इनमें से, इन खेलों से कभी किसी ने सत्य को जाना नहीं, किसी ने सत्य को पाया नहीं। यदि तुझे खेलना ही है तो साहब कह रहे हैं, सदगुरु शब्द पुकारिया, खेले जो कोई। वो आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ खेलो, मैं सिखलाता हूं कैसे खेलना है। भव सागर की भय नहीं, फिर जन्म न होए। साहब कहते हैं आप मेरे साथ आओ, ऐसे खेल में शामिल हो जाओ, ऐसा खेल खेलो जिस खेल को खेलने से इस भवसागर का भय मिट जाए।
इस भव सागर में भय किस चीज का है? मृत्यु का ना। तो साहब कह रहे हैं भव सागर की भय नहीं और फिर जन्म न होई। तो ऐसा खेल खेलो, ऐसा खेल खेलना सीखो, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ऐसा खेल सिखलाओ जिससे कि इस भव सागर का भय मिटे, और जब खेल पूरा हो जाए तो फिर जन्म न होई, दोबारा जन्म न लेना पड़े। ऐसा खेल जो आपको जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सके, वो भी एक तरीके का खेल ही है। लेकिन ये दुनिया के खेल निराले हैं। देशों को देख लो, कोई पेट्रोल के लिए लड़ रहा है, कोई डीजल के लिए लड़ रहा है, कोई एलएनजी के लिए लड़ रहा है, कोई थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, कुछ पैसों के लिए लड़ रहा है। लेकिन साहब इससे बड़े खेल की बात कर रहे हैं। सदगुरु शब्द पुकारिया, खेले जो कोई, भव सागर की भय नहीं, फिर जन्म न होई। कहे कबीर विचार के खेलो तुम साधो। साहब कह रहे हैं कि मैं विचार पूर्वक कह रहा हूँ और साधुओं से कह रहा हूँ, संतों से कह रहा हूँ को खेलो तुम साधो, तुम भी खेलो। लेकिन दुर्भाग्य, आप खेल नहीं रहे हो, आप तो केवल मूर्तियों को, प्रतीकों को पूजने में, कर्म कांडों में इस जनता को उलझाने में लगे हुए हो। आपने एक दूसरा ही खेल शुरू कर दिया है। इस वजह से साहब कह रहे, कहे कबीर विचार के खेलो तुम साधो, अरे न्यारा सब ही खेलते ताको अवराधो। जिस खेल की बात साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस खेल का नतीजा ये होगा, उस खेल को खेलते खेलते जो इस खेल से न्यारा है वो हमें मिले, हम वहां तक पहुंचे, वो हमारे हाथ लगे। न्यारा सब ही खेलते ताको अवराधो, उसको पकड़ो, उसको पाओ। आपकी भक्ति का उद्देश्य, आपके इस खेल का उद्देश्य यदि कुछ है तो वो ये होना चाहिए कि न्यारा सब ही खेल से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम जिस किसी के साथ खेल रहे हैं वो पहले से ही दुनियादारी के खेल में उलझा हुआ है, चाहे वो संत हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो महात्मा हो। और यदि संत महात्मा दुनियादारी के खेल में ही डूबे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो जो सब खेलों से न्यारा है, जिसे साहब ने परमात्मा कहा, वो जब तक आपके हाथ में नहीं आता तब तक आप इस समाज का सही मार्गदर्शन भी नहीं कर सकते। साहब कह रहे हैं, कहे कबीर विचार के खेलो तुम साधो, तुम खेलो, खेलने की मनाही नहीं है, लेकिन कौन सा खेल खेलना है, कैसे खेलना है, इसको पहले सीखो। भक्ति भी भाइयों बहनों एक खेल है जो इस भव सागर को पार करवा सकती है। न्यारा सब ही खेलते ताको अवराधो। इस दुनिया का हर एक जीव इस मन और माया के खेल में उलझा हुआ है। केवल परमात्मा है जो इस खेल से न्यारा है। उसकी बनाई हुई निर्मिति में ये सारा खेल शुरू है। यहाँ पर जो भी है वो इस खेल में शामिल है, लेकिन परमात्मा इस खेल से न्यारा है। साहब कहते हैं ऐसा खेल खेलो, ऐसे खेल में शामिल हो जाओ ताकि आप उसे प्राप्त कर पाओ जो सभी खेलों से स्वयं न्यारा है। ताको अवराधो, उसकी पूजा करो, उसको पाने की जुगत करो। अब साहब कहते हैं वो जो सभी खेलों से न्यारा है वो किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, वो किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, वो किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं सब घट व्यापक सबसे न्यारा। वो साहब, वो परमात्मा जो सभी खेलों से न्यारा है, अलिप्त है, वो कहाँ मिलेगा? सब घट व्यापक सबसे न्यारा। वो सभी घटों में व्यापक है,
सभी घटों में व्याप्त है और व्याप्त होते हुए भी सबसे न्यारा भी है। देखिए, मैं एक जीव रूप में इस घट में वास करता हूँ। इस घट में खेलने वाला मेरा मन भी है, माया भी है, लेकिन इसी घट में परमात्मा भी है जो इस खेल से न्यारा है। उसको छोड़ करके मेरे शरीर का एक एक अंश, मेरे मन का एक एक कतरा इस खेल में शामिल है। जो सब खेलों से न्यारा है वो परमात्मा साहब कहते हैं, सब घट व्यापक सबसे न्यारा, सोई पुरुष है जीव मंझारा। जहाँ जीव है वहीं पर उसकी खोज करनी होगी। काश मूर्तियों में जीव होता, काश मंदिरों में जीव होता, काश तीर्थों में जीव होता, काश कर्म कांडों में जीव होता, लेकिन दुर्भाग्य से जीव वहां नहीं है। और सारे साधु संत महात्मा मिलकर के इन्हीं स्थानों पर हमें ईश्वर की खोज करने के लिए प्रेरित करते आए। साहब सही कहते हैं, संतो देखत जग बोराना। तो सब घट व्यापक सबसे न्यारा, सोई पुरुष है जीव मंझारा। अजी अकह अनाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप्त निरंतर आई। कैसा है वो? अकह है, कहने जाऊं उसके बारे में तो शायद कह न पाऊं। उसको किसी नाम से पुकारूं तो उसका कोई नाम नहीं है। साहब कहते हैं वो तो अनाम है। अकह अनाम कहा नहीं जाए, उसके बारे में मैं चाहूं भी तो कुछ कह नहीं सकता। शब्द बौने पड़ जाते हैं। अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन करने के लिए ये भाषा जो हम दुनियादारी में इस्तेमाल करते हैं वो सक्षम नहीं है, वो अधूरी है। अकह अनाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप्त निरंतर आई। अब साहब कह रहे हैं कि ऐसा साहब जो सभी खेलों से न्यारा है, जो सभी घटों में वास करता है, जो जीव जहाँ जीव है वहाँ पर वो हाजिर है, हाजिर होते हुए भी वो अलिप्त है। ऐसा वो सतपुरुष, वो अकह, वो अनाम। साहब कह रहे हैं आत्म राम देख जीव पाई, आप सब ठाव समाई। जिस क्षण जिस पल आपने और मैंने अपने आत्म राम को देखा, आत्म राम देख जीव पाई, क्या होना चाहिए था? आप सब ठाव समाई। देखिए ये अनुभव बड़े काम का है। हम 100 गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, हम सभी ने एक सदगुरु से दीक्षा ली और हमें जब घट के अंदर सदगुरु लेकर के गए और हमने अपने अपने घट में जो अपने आत्म राम का अनुभव पाया, यदि हम उस अनुभव का मिलान एक दूसरे के अनुभव से करें तो हम पाएंगे कि उसमें रत्ती भर भी कहीं कोई अंतर नहीं है। वास्तव में उस अनुभव को पाने के पश्चात, उसको देखने के बाद क्या होना चाहिए था? साहब कह रहे हैं आत्म राम देख जीव पाई, आप सब ठाव समाई। तब ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि मैं ही इस घट में वास करता हूँ और मैं ही सारे घटों में भी वास करता हूँ, क्योंकि वो आत्म राम तो एक ही है। उस अनुभव में तो कहीं कोई अंतर है नहीं। इस शक्ल सूरत में अंतर हो सकता है, मेरे बोलने में, मेरे पहरावे में अंतर हो सकता है, मेरी भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन जो मेरा आत्म राम है उसकी दृष्टि से यदि मैं बातों को समझने की कोशिश करूं, यदि कर पाता तो ये बात मेरी समझ में आनी चाहिए थी कि आप सब ठाव समाई। हर घट में मैं ही वास कर रहा हूँ। आत्म राम एक जैसा नहीं है भाइयों बहनों, एक ही है। खाली मैं अलग खिड़की में से देख रहा हूँ, आप अलग खिड़की में से देख रहे हो, मेरी कोई बहन है वो अलग खिड़की में से देख रही है। ये जो है ना, ये केवल खिड़की है। वास्तव में जिसे देखा जा रहा है वो वस्तु तो एक ही है। आत्म राम देख जीव पाई, आप सब ठाव समाई।
अब साहब कह रहे हैं जहां देखा तहां आप समाना, जहां कहीं भी मैं जीवन को देखता हूं, आप जहां कहीं भी मैं जीवन को देखता हूं वहां मैं पाता हूं कि आत्म राम तो एक ही है, आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव तो एक जैसा ही है। जहां देखा तहां आप समाना, आप छोड़ दूसर नहीं जाना। यदि मेरे और आपके अनुभव में अंतर होता, देखिए एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूं, आप वहाँ अपने घर में बैठे हैं। मैं अपनी खिड़की खोलता हूँ, मैं चंद्रमा को देखता हूँ। आप वहाँ बैठे हैं न जाने कितने हजार किलोमीटर दूर, वहाँ से आप अपनी खिड़की में से चंद्रमा को देखिए। अनुभव तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है। अंदर भी ये जो द्वार है ये केवल एक खिड़की है जो अंतर जगत में प्रवेश कराती है। अंतर जगत में जो अनुभव है वो तो एक ही वस्तु का है। साहब कहते हैं वो आत्म राम है। इसलिए साहब कह रहे हैं एक पुरुष है अगम अपारा। कैसा है वो पुरुष? एक ही है, एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। कोई 10-5 परमात्मा नहीं है, वो एक ही है। एक पुरुष है अगम अपारा, वो अगम है, वो अपार है, लेकिन सब घट व्यापक और सबसे न्यारा, सभी घटों में वास करने वाला। मतलब सभी घटों के द्वारा, सभी घटों की खिड़कियों से, सभी घटों के द्वार से उस एक पुरुष का दर्शन किया जा सकता है। सब एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। अब साहब कह रहे हैं ताको नहीं जाने संसारा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस संसार, ये संसार उस परमात्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ जानने का दावा करता है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जानता। ताको नहीं जाने संसारा, लेकिन ताकि भक्ति महानिज सारा। काश ये दुनिया उस एक परमात्मा की भक्ति करना सीखती। काश ये सारे संत महात्मा मिल करके उस एक परमात्मा का अनुभव लेने के लिए सबको प्रेरित करते, सबका मार्गदर्शन करते, तो दुनिया बोराई हुई नजर ना आती। लेकिन दुनिया बोराई हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब मार्गदर्शन गलत है। एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। ताको नहीं जाने संसारा, ताकि भक्ति महानिज सारा। आप माने न माने, लेकिन भक्ति तो केवल उसी की करनी ही पड़ेगी। साहब कहते हैं वो परमात्मा जो सभी खेलों से न्यारा है, जो सभी घटों में एक समान वास करता है, साहब कह रहे हैं वो कब का है? आदि ब्रह्म नहीं था ओमकारा, तब आदि ब्रह्म भी नहीं था, ओमकार भी नहीं था, जिसको दुनिया के सारे संत महात्मा ओमकार को ही ईश्वर बतला रहे हैं। साहब कह रहे हैं तब आदि ब्रह्म भी नहीं था, ओमकार भी नहीं था, निर्गुण रूप नहीं विस्तारा। 5 तत्व भी नहीं बने थे, निर्गुण रूप नहीं विस्तारा। मतलब तत्वों का भी विस्तार तब नहीं हुआ था, तब नहीं बीज वृक्ष अंकुरा, तब ना कोई बीज था, और बीज न होने के कारण कोई अंकुर भी होने का प्रश्न उठता नहीं। तब नहीं बीज नहीं अंकुरा, आदि भवानी चंद न सूरा। न आदि भवानी थी, न चंद था, न सूरज था। लेकिन साहब कहते हैं एक पुरुष निश्चित हता, कुछ भी नहीं था, सृष्टि निर्माण नहीं हुई थी, निर्मिति की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन एक पुरुष निश्चित हता, जाका सब मंडान। लेकिन एक पुरुष जिसकी बात साहब बार बार कह रहे हैं, जो सभी खेलों से न्यारा है, वो पुरुष साहब कहते हैं वो निश्चित हता, वो निश्चित था, वो निश्चित है और वो निश्चित रहेगा। एक पुरुष निश्चित हता, जाका सब मंडान।
ये जितना भी मंडान आप देख रहे हो ये सब उसी से उपजा है, और जिससे जो उपजा उसे दुनिया पूज रही है, जिससे उपजा उसकी खोज खबर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसीलिए संतो देखत जग बौराना, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। साहब कह रहे हैं अलख नाम घट भीतर देखो, वो परमात्मा जिसे सारा आध्यात्मिक जगत, सारा धार्मिक जगत अलख कह करके घोषित कर चुका है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसके प्रतीकों से काम चलाया जा रहा है। मुझे बतलाइए, यदि परमात्मा को देखा जा सकता होता तो मूर्तियां स्थापित करने की मजबूरी इस समाज के सामने क्यों होती? क्यों? क्योंकि यदि असल नहीं है तो उसके स्थान पर नकल को तो स्थापित करना होगा। साहब कहते हैं अलख नाम, बेशक आप उसे अलख कहते हो, लेकिन वो अलख परमात्मा, अलख नाम घट भीतर दर से, घट भीतर देखो। हमने मंदिर खोज डाले, हमने मस्जिद खोज ली, हमने गिरजाघर गुरुद्वारे खोज लिए, अपना घट छोड़ करके हमने दुनिया का हर एक कोना टटोल लिया, हमें परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि साहब कहते हैं अलख नाम घट भीतर दर से, वो केवल घट के भीतर ही दिखलाई देता है। वो खिड़की जिसके द्वारा उस अलग परमात्मा को देखा जा सके, वो खिड़की हमारे अपने घट में है, वो घट के अंदर खुलती है। काश हम उस खिड़की को खोलना जानते। हम जिस खिड़की के द्वारा उस परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, वो खिड़की हमें बाहर की दुनिया दिखलाती है। अंतर जगत दिखलाने के लिए ये खिड़की पर्याप्त नहीं है। साहब कह रहे हैं अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माही करो विवेका। अपने हृदय में स्थित होकर के हमें विचार करना होगा। साहब कह रहे हैं घट घट नाम बसे है भाई, लेकिन बिना ज्ञान नहीं देखन पाई। साहब कह रहे हैं कि कहीं कोई शंका का कारण नहीं है, वो घट घट नाम बसे है भाई। हर एक घट में वो परमात्मा वास करता है, क्योंकि पहले ही बोला है कि जहाँ जहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीवन है, वो उस परमात्मा की ही देन है, परमात्मा की उपस्थिति है, इसलिए जीवन है, इसलिए वो जीव है। इसलिए साहब कह रहे हैं घट घट नाम बसे है भाई, लेकिन परेशानी ये है कि बिना ज्ञान नहीं देखन पाई। लेकिन बगैर ज्ञान के उस अलख परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। अब यदि ज्ञान की बात चली हो तो सारे संत महात्मा मिलकर के कह देंगे कि साहब ज्ञान में तो हम किसी से कम नहीं है। सारा झगड़ा तो अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने का ही मचा हुआ है ना। जितनी भी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है वो इस मिथ्या अभिमान को लेकर के ही है ना, कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं आपसे बड़ा ज्ञानी हूँ। वास्तव में साहब कह रहे हैं कि ज्ञान वो नहीं है जो पुस्तकों में से हम हासिल करते हैं। ज्ञान सोई जो आत्म चिन्हे और ज्ञान कछु नाही, जिस ज्ञान के द्वारा मैं उस खिड़की को खोल सकूं जो भीतर की दुनिया में खुलती हो, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने वो ज्ञान पाया। वो ज्ञान, वो योग्यता जिसके द्वारा मैं अंतर जगत को देख पाऊं, सही मायनों में साहब ने ज्ञान उसे कहा। इसलिए साहब कह रहे हैं अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई। जब कभी आप किसी ऐसे सदगुरु से टकराते हैं जो जीव पर कृपा करके उसके इस खिड़की को खोलता है, अंतर जगत की दुनिया से उससे परिचित करवाता है, साहब कहते हैं तब उसे जो अनुभव होता है, जिसे आत्म राम कहा साहब ने, अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई आत्म राम चीन है सोई। इस खिड़की को खोलने के पश्चात अंतर जगत में प्रवेश करने के बाद जो अनुभव ज्ञान जब प्रकट होता है,
जो मैं फिर अपनी उस दिव्य दृष्टि से देखता हूं, साहब कहते हैं वो अनुभव ज्ञान, वही तो आत्म राम कहलाता है। आत्म राम भाइयों बहनों कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो जो अनुभव है उसको कबीर साहब ने आत्म राम कहा। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। अभ्यास में उतरने के पश्चात जो अनुभव उपजता है, जो अनुभव प्रकट होता है भाइयों बहनों, वही आत्म राम कहलाता है। लोग कभी कभी अभ्यास में उतरते हैं, साहब कहते हैं यहाँ पे तो हमें कोई व्यक्ति तो नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा। व्यक्ति और चेहरा हमारे काम का नहीं है। साहब कहते हैं अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। जो अनुभव हमें आ रहा है, जिसके साक्षी हम हैं, साहब कहते हैं वो अनुभव ही अपने आप में आत्म राम कहलाता है। अब साहब कह रहे हैं आत्म राम चीन जब पावा। जब वो प्रयोग को लेकर के जब हम अभ्यास में उतरते हैं, अंतर जगत में उतरते हैं, आत्म राम चीन जब पावा, मतलब मैंने अंतर जगत का जब अनुभव लिया, आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। तब मुझे पता लगता है कि आज तक इस अनुभव को प्राप्त करने से पहले मैं जो भी धर्म के नाम पर करता आया, जो कुछ भी मुझसे भक्ति के नाम पर करवाया गया, वो वास्तव में मिथ्या था। उसका परमात्मा की भक्ति से कहीं कोई लेना देना नहीं था। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। धर्म के नाम पर मैंने जितना भी पसारा इकट्ठा किया हुआ था, वो फिर मुझे किसी काम का नहीं नजर आता, फिर मैं उसे सहजता से बहा देता हूं। लेकिन यदि धर्म के शीर्ष पर बैठे हुए बड़े बड़े सदगुरु, जगत गुरु, राष्ट्र गुरु अभी भी उस पसारे में ही उलझे हों, दिन प्रतिदिन उस पसारे को ही बढ़ाने में लगे हों, तो इसका मतलब उसको अभी तक देखा नहीं है। जब लग आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। अब साहब कहते हैं जब लग चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। अंतर जगत को देखना ये एक पड़ाव है भक्ति का। अब इसलिए साहब कह रहे हैं जब लग चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिले है परमात्म। आत्मा को देखे बगैर उस परम आत्म को, परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। और आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरिता सिंधु समाई। वो एक छोटा सा तुच्छ मेरा अनुभव ज्ञान जब उस विराट ज्ञान से मिलता है, साहब कहते हैं जैसे सरिता सिंधु समाई। भाइयों बहनों, तो अब जानने के लिए, पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। हम कह सकते हैं कि भक्ति अपने सर्वोच्च मुकाम तक पहुंची। ये भाइयों बहनों, ये ऐसा खेल, ये अद्भुत खेल, इस खेल में खेलने के लिए साहब सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि खेलना ही है ना। साहब कह रहे हैं चौपड़ खेलो पीव से। चौपड़ एक खेल होता है, आपने महाभारत में देखा होगा ना, वो जो पासे फेंके जाते थे, मामा शकुनी खेला करते थे, द्यूत क्रीड़ा कहते थे। चौपड़, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, हर एक देश में खेलने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं। साहब कह रहे हैं क्योंकि साहब के ज़माने में चौपड़ एक प्रमुख खेल था। 4 लोग मिलकर के बैठ जाया करते थे और चौपड़ खेला करते थे। साहब कह रहे हैं चौपड़ ही खेलनी है ना, चौपड़ खेलो पीव से। क्यों ना बाजी लगाई जाए, क्यों ना खेल खेला जाए, तो उस परमात्मा के साथ ही। चौपड़ खेलो पीव से, परमात्मा के साथ कभी खेल करके देखो। भाइयों बहनों, हम दुनिया के साथ तो बहुत खेल लिए, हमने गंवाया, पाया कुछ भी नहीं, और कहीं कुछ पाया तो वो मुट्ठी में कभी रहा नहीं, वो तो फिसल गया।
इसलिए साहब कह रहे हैं अरे खेलना है, खेलने की मनाही नहीं है, लेकिन चौपड़ खेलो पीव से और बाजी लगाओ जीव। जब भी कोई द्यूत क्रीड़ा होती है, जब भी कोई जुआ खेला जाता है, चौपड़ खेली जाती है, तो बाजी पर कुछ ना कुछ लगाया जाता है, जिसे आप शर्त कहते हो ना, लगी इतने इतने की। हाँ, तो साहब कहते हैं कि बाजी पर अब क्या लगाओगे? इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है मेरे आपके लिए? अपना जीव, मेरी जान। साहब कहते हैं चौपड़ खेलो पीर से और बाजी लगाओ जीव। दांव पर अपने जीव को लगा कर इस खेल में शामिल हो। भक्ति करनी है तो अपने इस जीव को दांव पर लगाओ। जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न होए, आशा तजय किसकी देह की, मतलब जान की, भक्त कहावे सोए। इसलिए साहब कह रहे हैं चौपड़ खेलो पीर से और बाजी लगाओ जीव। दांव पर अपना जीव लगा दो और परमात्मा से दो दो हाथ हो जाए। और साहब कहते हैं इस खेल का परिणाम क्या होगा? या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। साहब कहते हैं जो हारो तो पीव की, कहीं आप हार गए जिसकी ज़्यादा संभावना है। यदि आप हार गए तो आप, क्योंकि आपने दांव पर अपना जीव लगाया हुआ है। साहब कहते हैं जो हारो तो पीव की, जैसे यदि आप हार गए तो आप परमात्मा के हुए, आप उसके दास हुए, आप उसकी शरण में चले गए। जो हारो तो पीव की, और कहीं गलती से भाइयों बहनों आप जीत गए तो साहब कहते हैं जो जीतो तो पीव, तो फिर पीव आपका हुआ, परमात्मा आपका हुआ। साहब ऐसे खेल में शामिल होने के लिए आपको और हमें आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें आपका और परमात्मा का मिलन निश्चित है। परमात्मा के खेल में क्या हार और क्या जीत। आप हारे तो आप परमात्मा के हुए, आप जीते तो परमात्मा आपका हुआ। दोनों ही सूरत में आत्मा का और परमात्मा का मिलन निश्चित है, जैसे सरिता सिंधु समाई। और काश यदि हम इतनी गहराई में उतर के अपने जीव को दांव पर लगाकर इस भक्ति मार्ग में उतर पाएं, तो कोई कारण नहीं कि हम ये जीव और परमात्मा एक न हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन न हो। और यदि हो, और यदि ऐसे कुछ मेरे भाई बहन तैयार हो जाएं, कुछ साधु संत तैयार हो जाएं, जो इस खेल में या तो हार चुके हों या जीत चुके हों, लेकिन जिनका परमात्मा से मिलन हो चुका हो, तो वो सही मायने में समाज को सही दिशा दिखला पाएंगे। अन्यथा भाइयों बहनों, जो आज की परिस्थिति है, साहब कह रहे हैं संतो देखत जग बोराना। गलती जग की नहीं है, दुनिया की नहीं है। वो क्या करे, उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। जिस किसी पंडौल में जाती है ये दुनिया, वहां ठगी जाती है। केवल माया का लेन देन जहाँ होता हो, जहाँ पर नकली खेल में उलझाया जाता हो, वहाँ से साहब कहते हैं कि असली खेल सिखलाने की व्यवस्था हमें और आपको करनी होगी। भाइयों बहनों, ये साखी, हालांकि उदाहरण बड़ा हल्का फुल्का है, लेकिन दोबारा बोलता हूँ, चौपड़ खेलो पीव से बाजी लगाओ जीव। जो हारो तो पीव की और जो जीतो तो पीव। भाइयों बहनों, हम और आप भी अपने जीव को दांव पर लगाकर परमात्मा की खोज में उतरें और हम अपने परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर पाएं, हम उसमें समा पाएं, हम उसके साथ एक रूप हो पाएं। यही विनती सद्गुरु चरणों में करता हूं और आज यहीं रुकता हूं। आप सभी ने मेरी बातों को प्रेम से, शांति से सुना। आप सभी का हृदय से आभारी हूं और आज यहीं रुकता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।